नमस्कार। गुप्ता कोचिंग क्लासेस द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपसे गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? आइए जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग, जिससे आज की एक धमाकेदार एक बार फिर से आपकी क्लास स्टार्ट किया जा सके। आइए आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, सारे लोग लाइव आ जाओ जल्दी जल्दी। सभी को गुड इवनिंग, सभी को शुभ संध्या, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी चलिए जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे आज की एक धमाकेदार क्लास आपकी फिर से स्टार्ट हो सके। देखिए जैसे कि हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे हैं और पी ब्लॉक का वर्ग 15 मैंने आपका ऑपरेशन अच्छे से कर दिया था। वर्ग 16 हम लोग स्टार्ट किए हैं, जिसमें 5 पार्ट मैंने आपको पढ़ा दिया है। और कल मैं आपको ओजोन पढ़ा रहा था, O3 मैंने आपको एक बताया था। O3 में मैंने आपको एक सीमेन ओजोनाइजर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। मैंने आपको क्या बता दिया था बताइए सर? मैंने आपको अच्छे से सीमेन ओजोनाइजर के बारे में अच्छे से मैंने बता दिया था। सीमेन ओजोनाइजर जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड था। इसके 3 मेथड होते हैं, एक मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अब फिर आज आगे की बातें हम चर्चा करते हैं। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए। जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर दें। पहले आप सारे लोग पहले जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहले सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो अच्छे से, जल्दी जल्दी सारे लोग वीडियो को लाइक कर दो। और जो भी नए बच्चे मान लीजिए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। आइए वीडियो को लाइक कर दो सारे लोग जल्दी से। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हमें जो पढ़ना है वो है पी ब्लॉक वर्ग 16 पार्ट 6। आज हमें पार्ट 6 के बारे में पढ़ना है। 5 पार्ट मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है इसका वर्ग 16 का, ठीक ना। आज हमें 6वां पार्ट पढ़ना है। आइए जल्दी से लाइव आ जाइए, जिससे एक धमाकेदार सेशन आपका स्टार्ट किया जा सके। और आराम से बैठ जाइए, सारे टेंशन को छोड़कर बैठ जाइए, सब कुछ एकदम छोड़ छाड़ कर हमारे साथ आप बैठ जाओ अच्छे से। और अच्छे से क्लास को देखिए, मजा लीजिए, आप क्लास को एंजॉय कीजिए आप अच्छे से। देखिए सर, मैंने आपको बताया था कि जो ओजोन होता है O3 ना, ये जो ओजोन होता है कहाँ पाया जाता है? एक बार सारे लोग कमेंट करेंगे ओजोन कहाँ पाया जाता है। कल मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, एक बार सारे लोग कमेंट करके बताएंगे ओजोन कहाँ पाया जाता है। एक बार सारे लोग कमेंट करें कि ओजोन कहाँ पाया जाता है जल्दी से। वायुमंडल में पाया जाता है। वायुमंडल की किस परत पर ओजोन पाया जाता है? एक बार सारे लोग कमेंट करें। चलिए बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो जो ओजोन पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है बताइए? आप कहेंगे सर ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में पाया जाता है। और ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, ये पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। लेकिन आजकल ओजोन जो परत है उसमें छिद्र हो रहा है। सबसे ज़्यादा छिद्र अंटार्कटिका के क्षेत्र में देखा गया है, ठीक ना। ओजोन परत में जो छिद्र है, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाया जाए। आप देखो, आप एक छोटे से कोरोना वायरस ने हमारे इतने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। आप देख सकते हो कि कोरोना वायरस जिसने हमारी लाइफ को पूरी तरीके से बेकार कर दिया। हम डर के कारण बाहर नहीं निकलते हैं, सामाजिक में नहीं रहते हैं, सोशल में नहीं रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं हम इस एक छोटे से कोरोना वायरस के कारण। जहां कहा जाता था कि आप समाज में रहिए, सबसे मिलिए, सामाजिक बनिए, और जब समाज में रहने का समय आया तो एक कोरोना वायरस ने एक ऐसा प्रभाव कर दिया कि सब कुछ दूर हो गया। आप देख सकते हैं, मतलब अगर किसी की डेथ हो जा रही है, ठीक, तो वहां पर भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 लोग जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, केवल घर वाले जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई शादी प्रोग्राम का फंक्शन है तो उसमें केवल 25 लोग, एक पक्ष से 25 लोग एक पक्ष से, यानी टोटल 50 लोग शादी के फंक्शन में इनवाइट हो सकते हैं। मतलब बताइए, सब कुछ इसने बर्बाद कर दिया कोरोना वायरस ने, छोटे से प्रभाव ने। तो आप सोचो, अगर ओजोन परत में छिद्र लगातार हो रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि जब पूरा छिद्र ये हो जाएगा तो सोचो पराबैंगनी किरणें जब हमारे जीवन में पड़ेंगी, हमारे शरीर पर पड़ेंगे, तब हमको कितना प्रभाव होगा। तो इस वजह से सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाएं। और हालांकि आप सारे लोग गांव के हो तो बहुत ही ज़्यादा आप खेती करते होगे, वो तो हम लोगों को लगाना चाहिए फिलहाल, ठीक ना। खैर, तो ये सब आपदाएं होती रहती हैं, जीवन में घटित होती रहती हैं, इससे जो है बचना है हमें। आइए, चिंतित नहीं होना है, क्योंकि लाइफ आपको एक बार मिलता है, जीवन आपको एक बार मिलता है। ये क्लास 12 आपको एक बार मिला है, बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन जो अवसर है, अपॉर्चुनिटी, वो बार बार मिलती है।
ये जो अवसर है वो बार बार मिलेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये जो लाइफ एक बार मिला है आपको, इसको अच्छे से एक बेस्ट क्वालिटी में लेकर चलिए। इसको जो है चिंतित मत होइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। क्लास 12 आपको एक बार मिला है, पहले चांस में ही सब कुछ अच्छे से कर लीजिए कि दोबारा फिर पीछे लौट कर ना आना पड़े, ठीक ना। आइए तो देखिए, कल मैंने आपको सीमेन ओजोनाइजर अच्छे से बता दिया। आज सारे लोग हिंट डालेंगे। ओजोन बनाई गई ये दूसरी विधि है जिसका नाम है ब्रॉडी ओजोनाइजर, जिसका नाम है ब्रॉडी ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर। ये सब वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर ये सब पड़ गया है, ठीक है। अभी हम समझना सर जी ये सब कौन से नाम है, ये सब वैज्ञानिक थे। अब हिंट डालेंगे ब्रॉडी ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर। अब बहुत ध्यान से जैसे जैसे हम आपको बताते चलना है, पहले आप समझना, इसके बाद अभी हम लिखवा देंगे, ठीक ना। पहले आप हमारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो हम आपको बताएंगे। चलिए कंप्यूटर जी बच्चों के लिए फिगर दिखा दो, अच्छे से फिगर लगा दो। कंप्यूटर जी पीपीटी लगाओ बच्चों के लिए अच्छे से। क्या कर रहे हो यार, हाँ। और स्टार्ट करो, इसको नहीं हो रहा, और स्टार्ट करो, पूरा आने दीजिए और स्टार्ट कीजिए। चलिए बस कीजिए, बस कीजिए, अच्छे से लगा दीजिए, उतना दिख जाएगा बच्चों को। और स्टार्ट कीजिए, बस कीजिए। चलिए आइए सर, चलिए देखिए ब्रॉडी ओजोनाइजर के बारे में हम बात करते हैं। देखिए फिगर चूंकि लंबा है फिगर ये, ठीक, और ज़्यादा भी हम जूम कर देंगे, ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो फिगर कट जाएगा। तो आप इसी से पहले देखिएगा, ठीक ना। आप इसी से समझिएगा, हम जो आपको समझाना चाह रहे हैं आप अच्छे से समझिएगा। फिगर का पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, साफ साफ फिगर है, अभी हम इसमें कुछ समझाए नहीं है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मान लीजिए जिनके पास किताबें नहीं होंगी वो बना लेंगे इससे, और जिनके पास होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल यहाँ पे आप फिगर समझिएगा हम आपको क्या बता रहे हैं, ठीक ना। चलिए इसमें क्या होता है, ब्रॉडी ओजोनाइजर बनाने के लिए देखिए यहाँ पर एक हमने नली लिया है। इसमें एक नली है कि नहीं ये बताइए, एक कांच की नली है, ठीक ना। एक कांच की ये नली है कि नहीं है ना। और ये कांच की नली किस आकार की है, तो आप कहोगे सर इंग्लिश के यू आकार का कांच का नली बना है कि नहीं बना है, बताओ। जैसे इंग्लिश का यू होता है, यू फॉर अम्ब्रेला, तो वैसे कांच की नली है कि नहीं, यू के आकार का दिख रहा है आपका। तो आप कहेंगे कि इस ब्रॉडी ओजोनाइजर में ओजोन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक यू आकार की नली लेते हैं। किस आकार की, यू आकार की नली लेते हैं। अभी आप कुछ लिखिए विखिए नहीं, बस चुपचाप समझो। अभी हम लिखवाएंगे पूरा आपको कॉन्सेप्ट सहित ना। पहले एक बार आप समझ लें एक बार अच्छे से। इसमें हम पहले क्या ले रहे हैं, पहले हम इसमें यू आकार की एक कांच की नली लेते हैं, ठीक ना। अच्छा, और फिर क्या होता है, यू आकार की जो कांच की नली होती है इसका एक भाग पतला रहता है, एक जो भाग होता है एक भाग पतला है, एक भाग पतला रहेगा और एक भाग चौड़ा रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। एक भाग पतला रहता है और एक भाग क्या रहता है इसका, चौड़ा। मतलब देखिए जैसे ये है यू बनाते हैं तो जैसे इस तरीके से बन गया, तो एक भाग देखिए पतला हो गया, एक भाग इसका क्या हो गया, चौड़ा। तो पहले क्या करेंगे, एक बार फिर से समझिए। इसको बनाने के लिए हम पहले यू आकार की एक कांच की नली लेते हैं। यू आकार की कांच की क्या लेते हैं, एक नली लेते हैं जिसका एक भाग पतला होता है और दूसरा भाग क्या होता है बताइए, चौड़ा होता है। दूसरा भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से समझाई हैं। अब इसके आगे देखिए, ठीक है। फिर देखिए फिर क्या करते हैं फिर हम इसमें क्या करेंगे, देखिए मैं कलर को अच्छे से ले लेता हूँ। हाँ, फिर हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देखो यहाँ पे एक परखनली आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एक परखनली है कि नहीं बताओ, ये एक परखनली है ना, परखनली है कि नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, जो एक भाग चौड़ा वाला भाग रहेगा, यानी चौड़े वाले या पतले वाले किसी भी भाग में हम क्या करेंगे, एक परखनली को लगा देते हैं। क्या लगा देंगे, एक परखनली लगा देंगे। देखिए यहाँ पे एक परखनली है कि नहीं बताइए, यहाँ पे एक परखनली है ना, और इस परखनली में हम H2SO4 भरकर लगाते हैं, यानी कि परखनली में H2SO4 भरकर लगा दिया जाता है। बस समझ में आ रहा है ना। एक बार फिर से समझेंगे कि एक कांच की परखनली को H2SO4 से भरकर क्या कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। बस समझ में आ रहा है ना। एक कांच की परखनली को, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, कोई भी परखनली ले लो, एक कांच की परखनली को क्या भरकर,
तब H2SO4 भरकर, यानी कि ये देखो H2SO4 भरकर क्या कर दिया जाता है, उसको वहां पर लगा दिया जाता है। बस समझ आया? फिर से एक बार समझे क्या होता है। यू आकार की एक कांच की क्या होती है बताइए, यू आकार की एक कांच की नली होती है जिसका एक भाग पतला और दूसरा भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। फिर क्या करते हैं, हम एक कांच की परखनली लेते हैं और इस कांच की परखनली में क्या भरकर, H2SO4 भरकर हम क्या कर देते हैं, इसको यहाँ पर लगा देते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई ये बताएं। देखो ये इसमें जो है कांच के, इसमें जो है आपका H2SO4 भरा हुआ है जो आपका परखनली लगा है, ठीक ना। फिर देखिए इतनी बात समझ में आ गई ना। परखनली को लगा देंगे क्या भरकर, H2SO4 भरकर। 3 पॉइंट केवल अभी आप याद रखिए। देखिए पहला पॉइंट यू आकार की कांच की नली होती है। दूसरा पॉइंट एक भाग पतला और एक भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। तीसरा पॉइंट एक परखनली लेते हैं जिसमें H2SO4 भरा रहता है और उसको हम उसको जो है इस जो कांच की नली होती है उसमें क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक ना। परखनली में H2SO4 भरकर। केवल 3 पॉइंट अभी तक मैंने आपको बताया है, ठीक। इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। अब आगे देखिए फिर क्या होता है, आप देख रहे हो ये जो यू आकार की आपकी नली है, ये वाली, ये जो यू आकार की नली है इसमें भी देखिए कुछ भरा हुआ कि नहीं। देखो ऐसे 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 भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ, बताएं। ये जो यू आकार की नली है, इस यू आकार की नली में भी आपका क्या भरा हुआ है, देखो ऐसे 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 भरा हुआ कि नहीं भरा हुआ, देख रहे हैं ना। इसमें आपका H2SO4 इसमें भी भरा रहता है। कांच के परखनली में तो H2SO4 भरोगे ही आप, साथ साथ इस यू आकार की नली में भी आपका परखनली आपका जो है H2SO4 पहले से रहता है, ठीक ना। यानी आप क्या कहेंगे, इस यू आकार की नली को, यानी इस यू आकार की नली में H2SO4 भरा रहता है। बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई? एक बार फिर से समझेंगे आप। 4 पॉइंट देखिए, अब 4 पॉइंट हो गए आपके। पहली चीज यू आकार की नली होती है, एक भाग पतला दूसरा भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। तीसरा पार्ट आप कहेंगे इसमें जो है हम एक परखनली में H2SO4 भरकर इसको हम इस यू वाले ये जो नली पात्र है इसमें लगा देते हैं। और चौथा फिर लिखेंगे हम कि पात्र में भी क्या भरा रहता है, आपका जो यू आकार की नली का एक पात्र है उसमें H2SO4 भरा रहता है। इतनी बातें मैंने आपको अच्छे से समझा दी होंगी, इतना आप पहले रिलैक्स कर लीजिए अच्छे से। इतना समझ में आ गया ना। फिर देखिए इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है। क्या इलेक्ट्रोड लगा रहता है इसमें, इसमें क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। देखो एक इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो ये लगा हुआ है और एक इलेक्ट्रोड आप देख रहे हो ये लगा हुआ है। लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है? यानी इसमें फिर हम क्या करते हैं, इसमें हम कापर का इलेक्ट्रोड, कापर का या प्लेटिनम दोनों में से किसी एक का, कापर या प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं। देखो लगा कि नहीं, एक ये लगा है ना। कापर तथा प्लेटिनम का क्या करते हैं, एक हम इसमें इलेक्ट्रोड लगाते हैं। बातें समझ में आ गई? 5 पॉइंट मैंने आपको अच्छे से समझाया है। पहला चीज यू आकार की कांच की नली होती है। दूसरी चीज एक भाग पतला दूसरा भाग चौड़ा होता है। तीसरी चीज परखनली में जो है H2SO4 भरकर लगा दिया जाता है। चौथी चीज पात्र में H2SO4 भरा रहता है। और पांचवी चीज कापर या प्लेटिनम का हम एक क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। कापर या प्लेटिनम का एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और इलेक्ट्रोड को फिर ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड को देखो कुंडली से क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कॉयल माने कुंडली, ये जो कॉयल लिखा है कॉयल माने कुंडली। फिर इस इलेक्ट्रोड को कुंडली से जोड़ देते हैं और विद्युत को क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और विद्युत प्रवाहित करने पर जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। देखो ऑक्सीजन कहाँ होगा, आप कहोगे सर ऑक्सीजन यहाँ है, ये नहीं है। देखो यहाँ पे ये ड्राई ऑक्सीजन, यानी यहाँ से ऑक्सीजन जा रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जा रहा है अंदर। देखिए आप यहाँ से आपका ऑक्सीजन अंदर जा रहा है और यहाँ से हम क्या करेंगे, विद्युत को प्रवाहित करेंगे। जो ऑक्सीजन है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो आपका O3 में चेंज हो जाता है। यही थी आपकी कौन सी विधि, तो ये थी आपकी ब्रॉडी ओजेनाइजर विधि। कोशिश मैंने अच्छे से किया है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूं, ठीक ना। चलिए एक बार हम फिर से आपको अब अच्छे से आप रिकॉल कीजिए। एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, ये जो पूरी विधि है एक बार हम आपको फिर से बता रहे हैं, आप एक बार फिर से समझेंगे। जो देखिए क्या होता है, पहली चीज जो देर से बच्चे जुड़े हैं वो एक बार फिर से उसको समझेंगे। मान लीजिए जो देर से लाइव आए हैं, जो देर से जुड़े हैं हमसे, और मान लीजिए जो अभी भी जुड़ रहे हैं तो देख लीजिए वो, नहीं तो बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगा इसके बाद फिर से देख लीजिएगा एक बार। देखिए क्या होता है, पहली चीज इसमें जो होता है, इसमें यू आकार की कांच की नली होती है।
जिसका एक भाग पतला होता है और दूसरा भाग क्या होता है, चौड़ा होता है। फिर हम क्या करते हैं, कांच की प्रखनली में H2SO4 भरकर, कांच की प्रखनली में H2SO4 भरकर पात्र में लगा दिया जाता है। किस पात्र में, यू आकार की कांच की नली वाले पात्र में लगा दिया जाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं, पात्र में पहले से आपका H2SO4 भरा रहता है, यानी यू आकार की जो कांच की नली होती है उसमें पहले से H2SO4 क्या रहता है, भरा रहता है। बात समझ में आ गया। फिर क्या करते हैं, हम कॉपर का या प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर या प्लेटिनम का एक एक इलेक्ट्रोड, एक एक क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड लेते हैं, चाहे कॉपर का चाहे प्लेटिनम का। फिर इसको हम कुंडली से क्या कर देते हैं, इसको कुंडली से जोड़ देते हैं। फिर क्या करते हैं, कुंडली से जोड़ने के बाद हम इसमें विद्युत को प्रवाहित करते हैं, और विद्युत प्रवाहित करने के बाद जो ऑक्सीजन होता है वो ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। यही था आपका ब्रॉडी ओजोनाइजर विधि। बताए, क्लियर हुआ? बताइए, सीसी लिख कर भेजिए अगर आपको क्लियर हो गया हो तो, फिर हम आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए, हो गया क्लियर? देखिए, एक पहले आप लोग ये जान लीजिए, एक जो सूचना है आप लोगों के लिए, सूचना ये है, खुशखबरी आप लोगों के लिए ये है कि बस बहुत ही कुछ ही घंटों बाद आपकी फिजिक्स की जो क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, बस कुछ ही घंटों का आपको और इंतजार करना है। बहुत ही जल्द आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अतुल सर मतलब घर बनवा रहे थे तो कल आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से अपना जो सामान है यानी जो लैपटॉप है और सारी चीज़ें यहाँ से लेकर जाएंगे वो, और फिर वहाँ से आपको क्लासेस देंगे। तो चाहे कल से या परसों से आपकी क्लासेस फिजिक्स की स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों के लिए ज़रूरी खबर है, आप लोगों के लिए ज़रूरी सूचना है। अच्छा, कल देखिए कुछ बच्चे हमसे मैंने कमेंट देखा कह रहे थे सर मैथ्स की क्लास, मैथ की क्लास ना। तो देखिए जैसे क्या होता है ना भैया, फ्री में पढ़ाने के लिए कोई टीचर जल्दी तैयार नहीं होते। हमने कई टीचरों से कहा, बीच में स्टार्टिंग में मैंने देखी फिजिक्स की कुछ क्लासेज आपको मिली भी थी जो है, लेकिन मैं जैसे फ्री में कोई टीचर पढ़ने के लिए तैयार नहीं होता। ये तो फिजिक्स है मान लीजिए, तो ये हमारे यहाँ चलता है केमिस्ट्री और फिजिक्स, तो हमने अतुल सर से कहा तो इसलिए वो दे देंगे जो है फिजिक्स। लेकिन मैथ के लिए देखिए अभी कोई टीचर जल्दी तैयार नहीं हो रहा है फ्री में पढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, अगर हमको जैसे मिलते हैं कोई, अगर मान लीजिए कोई मिल जाएगा तो फिजिक्स की मैथ की भी क्लासेज हम आपकी स्टार्ट करवा देंगे। लेकिन अब देखिए जैसे क्या होता है जो है, तो फिजिक्स की क्लासेस हालांकि आपकी स्टार्ट होने वाली है। आप पहले केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़िए अच्छे से, ठीक ना। बाकी अगर मैथ का भी हमको मिल जाता है कोई सिस्टम, कोई जुगाड़ हमको मिल जाता है, कोई टीचर मिल जाते हैं, तो कोशिश हम यही करेंगे कि मैथ की भी आपकी क्लास अच्छे से स्टार्ट हो सके। तो फिजिक्स की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आप परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़िए, धैर्य लेकर पढ़िए। जितना हमसे हो पा रहा है हम लोग दे रहे हैं आपको, हमारा संस्थान दे रहा है, गुप्ता कोचिंग क्लासेज आपको दे रहा है लगातार। बस आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। आइए, तो एक बार अब आप क्या करेंगे, इसको हम जो जैसे जैसे आपको लिखवा रहे हैं अपने लैंग्वेज में, एक बार आप उसको पॉइंट पे लिखते हुए चले जाएंगे रफ में, ठीक ना। बाद में फिर कर लीजिएगा। एक बार लिखिए, ओजोन बनाने की यह एक दूसरी विधि है। ओजोन बनाने की यह एक दूसरी विधि है। ओजोन बनाने की यह एक दूसरी विधि है। इस विधि में यू आकार की इस विधि में यू आकार की कांच की नली होती है। यू आकार की कांच की एक नली होती है, जिसका एक भाग पतला और दूसरा भाग चौड़ा होता है, चौड़े भाग में एक कांच की परखनली को तनु H2SO4 से भरकर लगा दिया जाता है। फिर लिखेंगे यू आकार की नली में भी
H2SO4 भर दिया जाता है। तत्पश्चात कापर अथवा प्लेटिनम का एक एक इलेक्ट्रोड लगाकर कुंडली से जोड़कर विद्युत प्रवाहित करते हैं। फिर लिखेंगे विद्युत प्रवाह जिसके फलस्वरूप शार्ट में लिख लो, क्या करें इतना लंबा लिखोगे। जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन ओजोन में परिवर्तित हो जाता है। आइए, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये चीज़ें, उम्मीद मैंने किया है, कोशिश किया है कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं और आप अच्छे से समझ सकें। ठीक, इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और मैंने जैसे पहले भी बताया, फिजिक्स की क्लास आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक, और देखिए हमारे संस्थान के द्वारा क्लास 10th के लिए SST की क्लास यानी सामाजिक विज्ञान की क्लास भी लगातार प्रदान की जा रही है। तो आपके जो भी भाई बहन हैं जो अभी तक नहीं जान रहे हैं, यानी जो 10th में है, मान लीजिए जो नहीं जान रहे उनको बता दीजिएगा कि 10th की क्लास SST की चल रही है। ठीक ना, सामाजिक विज्ञान की क्लास चल रही है। और जो 9th के बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे कोचिंग के स्टाफ के द्वारा उनको भी जो है क्लासेस प्रदान की जाने वाली है। हमारे जो स्टाफ है, यानी हमारे जो कोचिंग के स्टाफ हैं, उनके द्वारा 9th वालों के लिए भी क्लासेज ऑनलाइन प्रोवाइड करने की सुविधा बनाई जा रही है। कल या परसों से उनकी भी क्लासेज 9th वालों की भी दे दी जाएंगी, देना प्रारंभ हो जाएगा 9th वालों के लिए। तो 9th का भी ग्रुप बन गया है, क्लास 9th का भी ग्रुप बन गया है। ठीक ना, तो जो भी बच्चे आपके यहाँ 9th के हों अगल बगल के, उन्हें बता दीजिएगा जिससे उन्हें ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। यही नंबर है 86 87 88 91 77। इस नंबर पर मैसेज कर दिया जाएगा तो उन्हें भी ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। 9th वालों के लिए हमारे स्टाफ के द्वारा क्लासेज उनको मिलेंगी। ठीक ना, हाँ, जो भी हमारे स्टाफ हैं जो है कोचिंग के, तो उनके द्वारा 9th वालों को भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। अब अकेले हम, वैसे भी हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है, बहुत मूल्य समय निकाल के इस तरीके से आते हैं पढ़ाने के लिए आपके पास जो है। ठीक ना, तो हम तो मान लीजिए नहीं दे पा रहे हैं, दे पाएंगे, लेकिन फिलहाल बीच में हम आकर कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, ये बात नहीं है, लेकिन पहले जो है 9th की क्लास स्टार्ट होना प्रारंभ हो जाएगी जो है। आइए अब देखिए, इतनी बातें समझ में आ गई ना। तो मैंने आपको दो चीजें बताई, सीमेन ओजोनाइजर और कौन सा ओजोनाइजर, ब्रॉडी ओजोनाइजर। क्लियर, यहाँ तक की बातें? हाँ, एंजॉय करते हुए पढ़िए यार, हंसते हुए थंबनेल बनाइए, क्या दिक्कत है जो है ना। समझ में आ रहा है तो हंसता हुआ चेहरा बनाइए, कमेंट में भेजिए लगातार खटाखट। अगर समझ में आ रहा है तो खुशी की बात है। आइए, तब तक मैं कमेंट ले लेता हूँ आपके। देखिए, हर्ष तिवारी जी का कमेंट है, वेरी नाइस वीडियो सर, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकित पांडे सुपर वीडियो, वेरी नाइस वीडियो। संध्या पांडे, अंकित पांडे, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंजलि विश्वकर्मा से मैथ की क्लास कब तक चलेगी? वही जैसे मैंने बेटा बताया, बस अब क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम है जो है। कोशिश लेकिन हमारी है जल्द से जल्द हम कुछ कर सके आप लोगों के लिए कि मैथ की भी क्लास आपकी स्टार्ट हो सके जो है। ठीक ना, जितना अगर हमसे होने की उम्मीद है हम करेंगे। और अंजलि विश्वकर्मा सर, योर टीचिंग मेथड इज वेरी नाइस, थैंक यू, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाकर मौर्य, थैंक यू। विकास वर्मा, जीके मौर्य, सुपर हिट वीडियो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप चौहान, गुप्ता कोचिंग क्लासेस द बेस्ट कोचिंग, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ईश्वर की कृपा इससे बनी रहे। विवेक कुमार, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल आपका मैसेज है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक कुमार जी। और सुभी दुबे, थैंक्स सर, आप बहुत अच्छा समझाते हैं सर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रांजल दुबे, सर आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, बार बार रिपीट भी कर देते हैं, थैंक यू सो मच सर, यू आर द बेस्ट टीचर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस ईश्वर ऐसे ही कृपा बनाए रखे अपने हमारे ऊपर। जीके मौर्य, यू आर द बेस्ट ऑफ होल गोसाईगंज, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी यादव का भी सर O3 CC, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, CC है भाई। और अमन तिवारी जी ने बहुत अच्छा, इन्होंने भी मैसेज लिखा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, चलिए
तू मेरा है मैं तेरा हूँ, मेरा और सहारा कोई नहीं, तू माखन चुराने वाला, इसके बाद कट गया है जो है। चलिए बहुत ही सराहनीय मैसेज इनका। आइए सर, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, चलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सर, चलिए तो मैंने आपको ओजोन की 2 विध बताई, सीमेन और ब्रॉडी। अब तीसरा जो है आपका वो है सीमेन और हाल्स्के ओजोनाइजर। सीमेन और हाल्स्के, सीमेन और हाल्स्के, सीमेन और हाल्स्के ओजोनाइजर, सीमेन और हाल्स्के ओजोनाइजर, सीमेन और हाल्स्के ओजोनाइजर, ये तीसरी विधि है, ठीक ना। इसको लेकिन हम कल बताएंगे, क्योंकि इसका एक दिन में एक ही विधि पढ़िए, नहीं तो भूल जाएंगे। कल इसको पढ़ने के बाद फिर इसके भौतिक रासायनिक और भी जो चीज़ें होंगी हम उसको आपको पढ़ाएंगे, ठीक ना भैया। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। एक छोटी क्लास थी, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि टॉपिक एक दिन में एक ही पढ़ाया जाए तो आपके लिए सही रहेगा, जिससे आपको समझ में भी आ जाए। बाकी सिलेबस तो खत्म ही कर दिया जाएगा। जब जुटे हैं आपके साथ, लगे हैं आपके साथ, तो सब कुछ आपको कंप्लीट करके ही रहेंगे, चाहे जैसे कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।